everyone, how are you all? This is Mansi from Evidhati Talks and now we're going to begin with the new chapter. So the name of the chapter is Motion and Time. अब यहाँ पे टाइम सबको पता है क्या होता है. टाइम इज, जो आप टाइम देखते हो, दैट इज टाइम. अब बात करते हैं मोशन क्या होता है. मोशन भी बहुत लोगों को पता होगा. Let's see what is motion. So if an object keeps on changing its position with time, it is said to be moving or in motion. So इसका मीनिंग, डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड मैं यहाँ तक वॉक करती हूँ, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ. सो अगर मैं कॉन्टिन्यूसली वॉक कर जा रही हूँ, चाहे मैं इस एरिया में करती हूँ या मैं कहीं पे भी वॉक कर रही हूँ, सो आई एम सेड टू बी इन मोशन बिकॉज आई एम मूविंग. सो सिंपली आप इसको समझ सकते हो, जब कोई चीज मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, दैट इज व्हाट मोशन इज. सो मोशन मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड हियर इट इज सेट इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम. टाइम के साथ वो चेंज होता जा रहा है. जैसे इस टाइम यहाँ थी, देन यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं. सो ये चेंज कैसे हो रहा है? विथ टाइम. सो दैट इज मोशन. ओके. सो अभी के लिए आपको मोशन में सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, सो दैट इज सेड टू बी इन मोशन. अब मोशन के भी टाइप्स होते हैं, सो अब इनको आगे हम कंटिन्यू करते हैं. So now we are going to discuss the types of motion. Motion can be of different types. The first one is straight or linear motion. Straight motion or linear motion, it's one of the same thing. अब इसमें होता क्या है? When an object travels in a straight line, जब object straight line में travel करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो straight motion या linear motion है. For example, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. अगर एक स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर ट्रेन जा रही है तो वो मूव कर रही है, और ऑल्सो इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज सेड टू बी इन स्ट्रेट मोशन. ओके. सेकेंड है सर्कुलर. नाउ नेम से पता चल रहा है, जैसे ये स्ट्रेट था, ये सर्कुलर है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. अब जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव अराउंड करता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड. सो आपने ये देखा होगा, राइट? मेरी गो राउंड होता है पूरा ऐसे ऐसे जिसमें घूमते हैं. सो अगर उस चाइल्ड को आप किसी भी एक उसमें बिठा देते हो एंड वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है, सो सर्कुलर पाथ में हो रहा है, तो अब जो चाइल्ड का मोशन है वो भी सर्कुलर जा रहा है. सो दैट इज व्हाट सर्कुलर मोशन इज. ऑल्सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. जब आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सो अगर वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करे तो वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन. ओके. बहुत सिंपल से नेम से आपको इनका पता चल जाएगा. देन एक आता है पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? व्हेन मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. जब वो मोशन रिपीट करता है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रेट मूव करना है, सर्कुलर मूव करना है, उसको रिपीट कर रहा है, मतलब कि जो मोशन में वो जा रहा है सेम उसी मोशन में वापस उसको एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है. इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ दी सिंपल पेंडुलम. आपने पेंडुलम वाली वॉचेस देख रही होगी, जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, उसके नीचे पेंडुलम सा लटका होता है, वो इस तरह से मूव करता है. वो क्या करता है? लेट्स सपोज इस तरह से, तो उसकी मूवमेंट कैसे होती है? वो इधर आएगा देन उधर जाएगा. सो क्या हो रहा है? वो यहां से वहां मूव हो रहा है. एट एवरी इंटरवल वो इसी तरह से उसका मोशन यही रहेगा, राइट? सो दैट इज पीरियोडिक मोशन. Okay, now we move to the next topic.